हर हर महादेव मित्रों। आज मैं आप सभी को बताऊंगा महाशिवरात्रि पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, अर्थात पूजा का विधान क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाशिवरात्रि वाले दिन प्रातः स्नान करने के बाद हमें किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना है, हमें व्रत रखना है। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि व्रत की विशेषता क्या है। व्रत सभी लोगों को करना चाहिए, किसी भी जाति का हो उसे व्रत कर लेना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे फिर स्त्री हो, उसको व्रत कर लेना चाहिए। दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि आप अगर सर्वतोभद्र, पहले पीठ बनाइए, सर्वतोभद्र वेदी बनाइए, उस पर कलश स्थापना कीजिए। अगर आप नहीं करना जानते हैं तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, उसके द्वारा पूजा का विधान मैं आपको बताता हूँ। सर्वतोभद्र मंडल बनाइए, उस पर कलश स्थापना कीजिए और विधि विधान से सबसे पहले गणेश पूजन, कलश पूजन, उसके बाद आपको करना क्या है, उसी चौकी पर, यदि वैसे तो जो है सोने या चांदी की मूर्ति का विधान है, यहाँ पर भगवान शंकर और गौरी माता और नंदी भगवान, इन तीनों की मूर्ति सर्वतोभद्र मंडल पर रखी होनी चाहिए। उनका गणेश पूजन, कलश पूजन के बाद पूजन करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सोना या चांदी का आप नहीं कर सकते हैं, मूर्ति नहीं रख सकते हैं, फिर आपको करना क्या है, शुद्ध मिट्टी के शंकर भगवान, गौरी और नंदी जी लेके आने हैं, उनको आप रख सकते हैं। अगर आप उतना भी नहीं करते हैं तब आपको क्या करना है, शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बनाइए भगवान शंकर की, महादेव की, और दोस्तों उनका विधि विधान से पूजा करिए। उसके बाद दोस्तों एक विशेष जो हमारा महाशिवरात्रि अर्थात रात्रि का जागरण बहुत विशेष होता है। दिन में आप यह पूजा कर लीजिए और रात्रि में किसी वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा उसी शिवलिंग पर अर्थात या शिवालय में कहीं पर 4 पहर का, अर्थात यहाँ पर 4 बार आरती का विधान होता है, 4 प्रहर का पूजा विधान होता है, अर्थात एक रुद्राभिषेक कीजिए, फिर विधि विधान से उनका पूजा कीजिए, आरती कीजिए, फिर दूसरे प्रहर में फिर रुद्राभिषेक कीजिए, आरती कीजिए, है ना। इसी प्रकार से जो है 4 प्रहरों में पूजा का विधान है। दोस्तों वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाइए और बढ़िया स्वर सहित रुद्राष्टाध्यायी का नमक शमक अर्थात एकादशनी रुद्राभिषेक कराइए। और अगर एकादशनी नहीं करा सकते हैं तो आप षडंग रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि जो है व्यक्ति के अंदर जितना साहस होता है उसी के द्वारा या जितनी मेहनत होती है उसका फल दुगना होता है। जैसे षडंग रुद्राभिषेक का फल कम होता है और एकादशनी रुद्राभिषेक का फल अधिक होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एकादशनी रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्दी ही पूर्ण होगी। अगर आप षडंग रुद्राभिषेक कराते हैं भगवान शंकर का 4 पहरों में, तब आपकी मनोकामना थोड़ी देर से होगी। तो मैं आपको बता दूं, दोनों ही पूजा बहुत विशेष है और महत्वदायी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, रात्रि जागरण करने के बाद, प्रातः काल आरती करने के बाद अच्छे से 4-5 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, खीर बनाइए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और उससे पहले भगवान शंकर का एक हवन कीजिए। रुद्री के 5वें अध्याय से हवन कर सकते हैं। नामस्ते रुद्रामन्यवा से जो है अध्याय प्रारंभ होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने को जो है व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से जो है हमें महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आज मैंने दोस्तों आपको बताया है महाशिवरात्रि पर हमें किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त, किन प्रहरों में हम पूजा करें, 4 प्रहर कौन से हैं जो किस टाइम से किस टाइम तक रहेंगे,
उनके बारे में अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे धर्म आधार चैनल में। मैं इसी प्रकार से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने यह धर्म आधार चैनल इसलिए ही बनाया है कि आपको शुभ मुहूर्त के बारे में, शुभ पर्वों के बारे में जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे।